साहब जरा सीधे सीरियल चलता हूँ और जरा माँ बहन की गालियाँ भाई साहब बहुत गंदी गंदी। देखा कौन दे रहा है, समझ में नहीं आएंगी इसलिए आराम से देखो। Тысячи пидорасы ебаные, сирийцы нахуй, ублюдки ебучие, просто. Сколько мы еще проехали, да? Да здесь нихуя не 1000, блядь. Ебаный блок, вот пидоры ебаные, бегут нахуй. Ублюдки ебаные. А могли, блядь, защищать свою руку. Сколько здесь, наверное, 1000? Да. Как говорится, да прибудет нами сила. Охуеть, мрази ебаные. तो साहब रशिया के सोल्जर हैं जा और गाली देते हुए जा रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी, इनकी फलानी, इनकी ठिकानी, इनकी ये, इनकी वो। क्यों? बोले सारे के सारे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं अपने हथियार, सारे के सारे भाग रहे हैं मैदान से। बोले अगर ये खुद भाग रहे हैं मैदान से तो हम इनके लिए क्यों मरेंगे? रशियंस इनके लिए नहीं मरेंगे, हम इनके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और ये कारण है जिस कारण से रशियंस ने लड़ना बंद कर दिया इनके लिए। बोले हम भी नहीं लड़ेंगे, एक गोली नहीं चलाई उन्होंने, वो भी वापस आ गए। जब तुम खुद अपने लिए लड़ रहे हो तो दूसरा क्यों लड़ेगा? हमने आपको पहले बताया था लोग छोड़कर भागे मैदान, तो सिर्फ मैदान छोड़ के नहीं भागे साहब, टैंक भी छोड़कर भागे। ये देखिए टैंक के टैंक छोड़कर भागे। ये अंकल कौन से हैं? विदेशी अंकल तो नहीं कहीं? तो टैंक के टैंक छोड़कर भागे साहब। ऐसा तो नहीं कि हथियार नहीं, हथियार थे, टैंक थे, बंदूक थी, गोला बारूद सब कुछ था। लाइक कर लो यार लोग, जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं उसने निवेदन कृपया कर लाइक कर ले। बफरिंग वफरिंग सारी दिक्कत हो सकता है शायद, उस वजह से भी हो। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों छोड़ के भागे? हमने आपसे बहुत पहले कहा था कि लोग बिक गए, ऊपर से आदेश थे कि लड़ना नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात को माना, नहीं माना। सही कहा था कि नहीं? आइए देखें। السلام عليكم اخواتي، احنا طلعنا من محمد صلى الله شباب نسوان رجال شيبان كل عيالنا ما خلوا حد. الافرع اول ما خليت، الافرع اول ما خليت انا مسؤول عن كلامي جوي واقسام وكل شيء، تركوا البشر وراء. وقوه الرضوان اللي عم يحكوا عنها باعتنا، ايران باعتنا، وروسيا باعتنا، وبشار الاسد باعنا. لا تكذبوا، بشار الاسد باعنا. العالم صرنا مثل غزه، نحن مثل غزه، العالم صار مثل الكاو يا حرام. الاولاد النسوان لك ما عندك رحمه، لك ما عندك رحمه. نحن صرنا معارضين عمي، معارضين لانك مالك قادر تحمي هذا الشعب. 14 سنه ونحن عم ندفع شهداء، عندي 10 شهداء اخوي اولاد عم، وانت قاعد ورا كسفتك الشرموطه. عرفت علي؟ وفرق لك ما بلغ طلقه. सीरियन आर्मी का ये जवान है और जवान कह रहा है कि हमसे लड़ने को मना कर दिया गया, हमसे कहा जा रहा है कि तुमको लड़ना नहीं है। इनसे कहा गया कि आप सरेंडर कर दो क्योंकि एग्रीमेंट हो गया है। ये इनके कमांडर्स ने कहा। अब जब आपके ऊपर से आपके कमांडर्स इस बात को कहेंगे तो आप क्या करेंगे? आप उस बात को मानेंगे, है ना? और एक नहीं, कई सारे लोगों के अब ये वीडियोस आ चुके हैं। صرنا 15 سنه داعسين على الارهاب بكل سوريا، كل دول العالم معلمت علينا، ما انسحبنا، ما انهزمنا، والكل بتعرف، كل العالم بيعرف هذا الشيء. اللي صار بفتره قريبه نحن ما بنعتبره انه انهزام لنا، لا، نحن ما بنسحب، نحن صرنا بنحارب بنقاتل ونتراجع على الخط الخلفي ونتابع قتال. खुद अपनी दास्तान बता रहे हैं वहां के सैनिक कि हमसे कह दिया कि लड़ना नहीं, सरेंडर करना है। सरेंडर जिन लोगों ने किया पब्लिक के या इन लोगों के सामने जो ये आतंकवादी आते हैं उनको मौत की घाट उतार दिया। तो लोगों ने जब ये खबरें पहुंची मौत की घाट उतारा जा रहा है, लड़ने को मन है। एक सैनिक अकेला नहीं लड़ सकता, सेना के तौर पर लड़ता है, ऑर्गेनाइज होता है। जब ये कह दिया कि लड़ना नहीं है तो सैनिक कुछ नहीं कर सकता। तो सबने अपनी बंदूकें छोड़ी, वर्दियां उतार उतार कर भागे। और यही वो कारण है कि लोग ईरान में घुस गए अपने टैंक लेकर, भैया हमें बचा लो। सबसे हैरानी की बात है इस पूरे एपिसोड में, ना रशिया से मदद मांगी गई और ना ही ईरान से मांगी गई। मदद किसी से नहीं मांगी गई, जबकि मदद देने के लिए तैयार थे, लेकिन मदद नहीं, क्यों नहीं मांगी गई? अंदर कुछ तो ऐसा बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, कोई तो ऐसी बड़ी साजिश हुई है जो पब्लिक के सामने नहीं आ रही। और बड़े आराम से रेवोल्यूशन का चोला पहनाया जा रहा है। लेकिन असलियत ये कि लड़ने से मना कर दिया गया था। जो बात हमने आपको बताई थी 4-5 दिन पहले, एग्जैक्टली वही हुआ है। तब भी हमने कहा था कि आखिर लड़ क्यों नहीं रहे, इनसे किसने कह दिया, किसके आदेश से ये लोग यहाँ भाग रहे हैं? आदेश ऊपर से ही आया था। हमारे पास तब भी खबर थी, बस हमारे पास सबूत नहीं थे। आज हमारे पास सबूत हैं, वीडियोस हैं, जो वीडियोस बाहर आ चुकी हैं। ये बात आपको किसी भी मीडिया में, कहीं भी, मेन स्ट्रीम हो, नॉन मेन स्ट्रीम हो, कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिली होगी कि सीरिया की सेना को कहा गया था सरेंडर कर दो, लड़ना नहीं है कह दिया गया था। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है? पर सच्चाई यही है। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इसके बावजूद उन्होंने डिफाई कर दिया, बोले हम ये ऑर्डर नहीं मानेंगे, हम तो लड़ेंगे। उनको समझ में आ गया मामला गड़बड़ है। في مجموعات اخترقت فاتت على المدينه بسبب ضعفاء النفوس، بعض الاشخاص انسحبوا ودخلت هي مجموعات مسلله، ولكن احنا ابطال الفرقه 25 ما تعودنا ننسحب ابدا. الفرقه 25 اللي كلها عمرها بتحرق الاخضر واليابس. ايه يلا يلا راجعين ليك مناطري خلص يلا
तो कुछ लोग ऐसे भी जो लड़े, कई रेजिमेंट्स ऐसी भी है, 25th डिवीजन स्पेशल फोर्स को टाइगर फोर्स भी कहा जाता है, वो जमकर लड़ी। उन्होंने बोला नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम इनकी बात नहीं मानेंगे कि हमको विड्रॉ करना है, और खूब लड़े, लेकिन अंत तो वही होना था सबका। सीरिया में इतनी चालाकी के साथ लोगों को झूठ बोला गया, लोगों से भ्रम फैलाया गया कि एग्रीमेंट हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, छोड़ दो, और हर लेवल पर भ्रम फैलाया गया। समझने वाली बात है, भारत के लोग समझ लें, भारत के सैनिक और भारत के जितने भी अर्धसैनिक बल, पुलिस है, जितनी भी फोर्सेस है, उस बात को ध्यान से सुने समझे। कल को ऐसा भी हो सकता है कि आपको भ्रम में डाला जाए कि एग्रीमेंट हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को मानना नहीं है। ये झूठ, ये प्रपंच और ये कमांडर्स का झूठ बोलना, आपके जो इमीडिएट ऑफिसर है वो झूठ बोलेगा आपसे, याद रखिएगा। सीरिया में यही हुआ, जो इमीडिएट ऑफिसर्स है उनको खरीद लिया गया, जो कमांडर्स हैं, जो ब्रिगेडियर्स हैं, उनको खरीद लिया गया पैसा देकर कि तुमको रखेंगे ना सेना में, तुम क्यों टेंशन लियो, और लड़ तुम हमसे वैसे भी नहीं पाओगे, तो लड़कर मरते तो ज़्यादा अच्छा था। वो सारे लोग बिक गए, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले, उनको विदेशों में बड़ी बड़ी पेंट हाउसेस मिल गए, अपने ही देश को बेच दिया वहीं के सैनिकों ने, लड़े ही नहीं। टैंक्स थे, गोलियां थी, बंदूकें थी, सब छोड़कर भाग गए सैनिक। सैनिक ने कहा कि जब कमांडर से ऊपर से आदेश है तो इसका मतलब यही सही होगा, ऐसा है। और बहुत तरीके के साथ झूठ बोलकर जो है राम राम कर दिया गया, सबका मनोबल तोड़ दिया गया। तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं, इतना सा झूठ बोला गया। कई फ्रंट पर वॉर लड़ा जाता है, नैरेटिव वॉर, और वो किस किस फ्रंट पर लड़ा गया, अगला वीडियो देखिए, आपके होश हो जाएंगे। ये वो आतंकवादी है जो सोरस का पाला हुआ है, और ये कह रहा है कि मुझे ये आदेश दिया गया था कि मैं मस्जिदों को उड़ा दूं। बोले मस्जिदों को? बोले हाँ। कौन सी? अबू बकर मस्जिद और ओथमन मस्जिद, और जो ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा की जो मस्जिद थी वो सब उड़ा दो, और उनको गालियां दो। जो मेजोरिटी जो सीरियन आर्मी है वो सुन्नी की है, उसमें सुन्नी ज़्यादा है। एक बार सुन्नी मस्जिद को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सुन्नियों में गुस्सा भर जाएगा, ठीक है, इमोशनली इफेक्टेड हो जाएंगे, और वो फिर अलग हो जाएंगे, डिफेक्ट हो जाएंगे। तो क्या किया गया, मस्जिद तो सुन्नी, उन्हें उड़ाया गया सुन्नियों की मस्जिदों को, ताकि आर्मी के अंदर जो लोग हैं, ध्यान से सुनना, आर्मी के अंदर जो सुन्नी है वो विद्रोह कर दे, वो अरे ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, हमारे धर्म के ऊपर बात आ रही है, हमारी मस्जिद तोड़ी जा रही है, ये तो बहुत बदमाश है लोग। और जब हम ये करते थे तो उसके बाद क्या कहते थे, देखो देखो शिया क्या कर रहे हैं, शियाओं ने मस्जिद तोड़ दी, और शिया बशर के साथ है, असद अल बशर के साथ है। ये टैक्टिक्स थी हमारी। तो आर्मी से जब ऐसा होगा, जब सुन्नी आर्मी कमजोर हो जाएगी, बस फिर क्या है, फिर हमला कर देंगे। अगर हम मस्जिद नहीं उड़ा पा रहे, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, क्या करते, तो फिर हम लिख देते, डिसेक्रेट करते उसको, लिख देते ओनली गॉड सीरिया एंड बशर। फिर हम ये भी लिख देते कोई रिलीजन नहीं है, सिर्फ एक कंट्री है, और पार्टी का नाम लिख देते थे, उस पार्टी ने ऐसा लिखा है। कुरान जलाते थे, कुरान जलाते थे, ये सब करते थे, वीडियो बनाते थे, और किसकी? बशर की तरफ से, बशर की तरफ से, कि भाई बशर ऐसा कर रहा है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई भगवान नहीं, कोई नहीं है, बशर है जो कुछ है। हाँ अच्छा, तो क्या हुआ, दो तीन चीज़ों को समझिए। नंबर 1, पहले तो ये बताया गया कि जो तुम्हारे सेना के अंदर जो लोग, उनको भड़काया गया कि देखो तुम्हारी मस्जिद उड़ रही है, सुन्नियों की उड़ रही है, सुन्नियों को विद्रोह करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। भारत में भी ऐसा कुछ हुआ, भारत में भी ऐसा बताया गया, सेना के अंदर ऐसा विद्रोह पैदा किया गया कि तुम्हारी कौम के साथ, तुम्हारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, किसानों के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, और ये हुआ, बाकायदा इसका इफेक्ट हुआ। कभी कोई नहीं बोलेगा, पर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, इसका इफेक्ट हुआ, और इस कदर हुआ कि सरकार विश्वास नहीं कर पाई इन पर। बिल्कुल पूरी एक रेजिमेंट विद्रोह में आ गई थी, देश के साथ विद्रोह करने पर उतारू हो गई थी। ये इंटरनल चीज़ें सबको मालूम है, बोलेगा कोई नहीं। भारत में भी किया गया कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुमको इनके साथ, नए लड़के इसमें खासकर। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा यहाँ पे कमांडर्स ने झूठ बोला था ना कि नहीं लड़ाई हो रही, ऐसा ही यहाँ के कमांडर्स ने झूठ बोला। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, चैट के, जहाँ ब्रिगेडियर लेवल का आदमी नफरत फैला रहा है, गंदगी परोस रहा है देश के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में, और कोई बोलने वाला नहीं है, सब यस सर यस सर यस सर। ये भारत के अंदर हुआ, यही सीरिया के अंदर उन्होंने किया। कितना आसान है ना कि किसी भी धर्म स्थान पर हमला करा दो और ये कह दो कि फलाने ने कराया है, बहुत ईजी है। सुन्नी इसलिए अलग हो गए तो कमजोर हो गई सेना। भाई सेना भी तो अगर मजबूत रहेगी तो कैसे उस पर हमला करेंगे। तो सोरस अंकल का प्लान था, सोरस अंकल से पूरी तरह से जीते, कुरान जलाई, सब कुछ किया। आपके भी ऐसा हो सकता है, आपके देश में भी ऐसा हो सकता है, पूर्व में हुआ, हमने देखा है। आंदोलन के नाम पर क्या चल रहा था इस देश में सबने देखा है, वो नंगा नाच लोगों ने देखा। अफसोस इस बात का है कि जैसे वहाँ के लोग बेवकूफ़ बन गए, यहाँ के लोग भी बेवकूफ़ बने थे और अभी भी बन रहे हैं। अभी 2.0 नहीं 3.0 आ रहा है आंदोलन फिर से, और फिर से लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, और फिर से उनको लग रहा नहीं साहब ताराम की बात है, उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारी सुनी नहीं जा रही। सिर पे बैठाया इस देश के लोगों ने, तब ये हाल है। सिर से उतार देंगे तब पता नहीं क्या होगा। अब तो लोगों ने उतार ही दिया, वैसे बदनाम बहुत हो गए। बच्ची कुछ जो है वो
भी चली जाएगी थोड़ी बहुत, अभी फिर से आंदोलन सही नहीं है। खैर, सरकार को और आप सब लोगों को इसमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब एक पॉइंट तो ये हो गया, अब दूसरे पॉइंट पर आइए। किया किसने? ये बंदा सोरस का आदमी था, इसे प्लांट किया गया असद के करीबियों के साथ, और ये असद के करीबियों के साथ प्लांट होने के बाद इसने असद की तरफ से काम किया। तो आपके यहाँ भी जो कट्टर वाले हैं, जो फलाने ठिकाने, देखना इनमें कहीं कोई बाहर का आदमी आके कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा कि वो ऐसा काम कर दे रहा है कि बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। कट्टर था कि आप बिल्कुल सीमा को पार कर रहा, बोले ऐसा कर दो वैसा कर दो। प्लांटेड तो नहीं है कहीं, पैसे लेकर तो आपको बदनाम नहीं करा रहा, जैसे असद को बदनाम करा दिया लोगों ने कि वही भगवान है, कोई दूसरा नहीं है, अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं है। मस्जिदों में जा नारे लिख दिए, अल्लाह को गाली लिख दी। ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा कहीं? अपने यहाँ एक बार विचार कर लीजिएगा। जो अति कट्टर बनकर जो चल रहे हैं, वो अति कट्टर ही हैं या पेड एम्प्लॉई हैं सोरस अंकल के? विचार कीजिएगा। चलिए और आगे चलता हूँ और ज़रा दिखाता हूँ आपको फिर क्या हुआ। हाँ, ये नेवल बेस है साहब का, इस पर हमले हो रहे हैं। कब हमले हो रहे हैं? इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, रिजीम चेंज हो चुका, जिसे वो रेवोल्यूशन करें, वो आतंकवादियों का कब्जा हो गया, सोरस के आतंकवादियों का, सीरिया पे कब्जा हो गया। इसके बाद नेवल बेस पर हमला हो रहा है। नेवल बेस पर हमला क्यों हो रहा है? क्या जरूरत पड़ी है? हाँ, देख तो लें। ये सुबह की तस्वीर है। हाँ, रात भर में बिल्कुल खत्म कर दिया साहब, जो नेवल शिप्स थी सब खत्म, खलास, नेवी खत्म कर दी गई। हाँ, जम की बमबारी तब हुई है, ये देखिए, ये जम की बमबारी उस समय हुई है जब कब्जा हो चुका, सीरिया पर कब्जा हो गया आतंकवादियों का, उसके बाद हुई है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई थी कि कल को कहीं तुम्हारा दोबारा से मूड ना बदल जाए, कल को ऐसा ना हो सेना फिर से हावी हो जाए। सेना को इस लायक छोड़ो ही मत, सारी नेवी को खत्म कर दिया। तो नेवी को इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि वो कुछ कर पाए। नेवी को ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से, यानी नेवल पावर जो है उसको खत्म कर दिया। सोरस अंकल का प्लान बहुत जबरदस्त है भाई, कुछ भी कहो। अगल बगल बिल्डिंग्स नहीं सर, सिर्फ नेवी पर आपने तो कब्जा कर लिया। आप क्या जरूरत है इसको नेवी को ध्वस्त करने की? अब तो कोई जरूरत नहीं थी। सीरिया से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, दूसरे की गलतियों से सीखो। ये इसलिए ऐसा किया गया कि कल को लोगों को ये लगे कि हमसे गलती हो गई और वो वापस खड़े होने का प्रयास करें तो खड़े ना हो पाए। ये इसलिए किया गया, ये इसलिए किया गया कि बस दी एंड, ठीक है, भविष्य में आप खड़े ही ना हो पाओ। आपकी नेवल पावर को ही खत्म कर दिया, सिर्फ नेवल पावर को नहीं सर, एयर पावर को भी खत्म कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद जब कब्जा हो गया आतंकवादियों, सोरस के आतंकवादियों, उसके बाद ये हमले किए गए, हवाई हमले। सिर्फ नेवी नहीं सर, एयरफोर्स को भी खत्म कर दिया, खलास, तबाह। सीरियन एयरफोर्स इज नो मोर, ठीक है। जितनी आर्टिलरी है उसको भी खत्म कर दिया गया, और ये बड़े खुश हैं अभी। पहले भी खुश थे एक बार, सब जगह ऐसे होता, शुरुआत में लोग खुश होते, बाद में रोते हैं ये क्या हो गया। आप दोबारा खड़े हो ही ना सके, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया नेवल, एयरफोर्स और इन्फेंट्री, तीनों के दम पर आप चलते हो, तीनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, एकदम खलास। अब आप खड़े कभी हो ही नहीं पाओगे। सीरिया परमानेंटली गया अमेरिका के पास, या यूं कह लें डीप स्टेट के पास, ठीक है। अब क्या करेंगे छोड़िए सर, बात अभी खत्म नहीं हुई, बात इसके आगे है। जो आप सोच नहीं पाएंगे वो हो रहा है। साइंटिस्ट हैं डॉक्टर हमदी इस्माइल, दमस्कस में इनके घर में घुसकर इनको गोलियों से भून दिया गया, क्योंकि ऊपर से कहीं से आदेश आया था। साइंटिस्ट को गोलियों से भून दिया गया, इनको मार दिया गया। आइए, और भी न्यूज में बहुत कुछ है। सेकंड साइंटिस्ट assassinated in just 24 hours in Damascus. Nuclear microbiologist Zahar al-Humsiah was found dead in her home. Very good. एक और मार दिया, न्यूक्लियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट को मार दिया, चुन चुन कर मारा जा रहा है। कुछ लोग गायब है, उनकी जगह दूसरी लाशें रख दी जा रही हैं, कह रहे जल गया, जल गया, पहचान भी ना है, डीएनए नहीं उठे, पूरा जला दो लाश को। और जो असली आदमी, जो साइंटिस्ट है, उसे उठा के हम कहीं ले जाएंगे। भारत में तो हो चुका है, 2004 से लेकर 2013 के बीच के दशक को देख लीजिए, कितने साइंटिस्ट आपके गायब हुए जिनके बारे में आपको आज तक पता ही नहीं है। जिंदा मर गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, पता ही नहीं है। उस बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई फाइल नहीं खुलती, संसद में चर्चा ही नहीं होती, कोई हिम्मत ही नहीं किसी में। उनको तो नहीं करनी जिन्होंने किया, पर जो सत्ता में है उनको तो करनी चाहिए कि इतना बड़ा देश के साथ विश्वासघात कैसे हो गया। खैर, तो साइंटिस्ट को धीरे धीरे गायब किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। असद सरकार के पतन के बाद, पतन हो गया, अब तो कोई झगड़ा नहीं बचा। नहीं, सीरिया पर टूटा इजराइल और अमेरिकी हवाई हमले कर कहर बरपा रहे कहर। इजराइल और अमेरिका, इन्हीं दोनों ने तो सत्ता परिवर्तन किया, सत्ता परिवर्तन हो गया, पतन हो चुका, इसके बाद कहर बरपा रहे। क्यों भाई, इसके बाद क्या जरूरत पड़ी है? पहले करते ना। अब तो ऐसी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? तो अब तो ऐसी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा कैसे हो रहा है कि बाद में हमले हो रहे हैं? और क्यों हमले हो रहे हैं? और हवाई हमले पूरे सीरिया को? ना ना ना, सिर्फ चुनिंदा जगहों को, चुनिंदा जगहों को
निशाना बनाया गया। कौन कौन सी वो जगह? खबर में जो बिल्डिंग दिखाई थी यही बिल्डिंग है वो। जानते हैं कौन सी बिल्डिंग है? हाँ, ये पासपोर्ट ऑफिस है सीरिया का। इजराइल ने इसको बम से उड़ा दिया। अच्छा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट, कितने लोग अंदर आए ना वो खबर रहेगी, कितने लोग बाहर गए ना वो खबर रहेगी। कौन कौन से किस किस के एजेंट आपके देश में घुसे वो आप ढूंढोगे ना बाद में। ऐसा तो नहीं कहीं आतंकवादियों को दिमाग चल जाए कहीं एजेंट कौन कौन से उनको ढूंढो उनको निपटाओ। तो सारे रिकॉर्ड्स ही खत्म, सब जला दिया। कंप्यूटर जल गए, फाइलें जल गई, सब जल गई, खत्म। न रहे बांस न बजे बांसुरी। कितने साइंटिस्ट उठा के हम बाहर लेगा वो भी नहीं पता चलेगा, वो थे भी या नहीं थे, उनके रिकॉर्ड भी खत्म। कितने लोग अंदर आए उनके रिकॉर्ड भी खत्म। सारे रिकॉर्ड खत्म कर दो, सबूत नहीं बचना चाहिए बस कोई भी। काम तो बहुत तरीके से हो रहा है। इसके बाद अब जो चल रहा है उसको भी एक नज़र देख लीजिए। जिन आतंकवादियों को सत्ता दी गई है, ये दो बच्चे स्टोर में थे। एक बच्चे ने देखा कि बाहर कोई टैंक आके खड़ा हुआ है, दूसरा बच्चा भी देखने लगा। ये देखिए, सैनिक अंदर आए, सैनिक क्या बोले, आतंकवादी अंदर आए, बच्चे में एक कंटा पे दिया, बोले उतार शर्ट उतार अपनी। ये लो भाई, माँ साथ में खड़ी कुछ नहीं कर पा रही है, वही जो ताली बजा रही थी। हाँ, असद से बहुत परेशान थी। एक और रैपट पड़ा। ये दूसरे एंगल से बात नाचीत आया और ये आतंकवादी ने ये दिया कंटा पे मिला दिया। लो भैया, आधी शर्ट उसकी बच्चे की। शुक्राना ही लेनी गए इस वीडियो में, बाकी कई सारे वीडियो में बच्चों को ले गए हैं। बच्चों का गलीमा करना है, बच्चों के साथ सेक्स करना, इसीलिए तो आए थे लोग। पर्पस तो यही था। तो खैर जिन्होंने बोला, अब जो सत्ता में आ गए HTS, उनके बारे में भी देखो, उनका एक इंटरव्यू आया बड़ा जबरदस्त। उनके बारे में भी देखो, उनका एक इंटरव्यू आया बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू। जरा देखिए उनके कौन है, शायद उनके विदेश मंत्री हैं शायद, स्पोक्समैन ओबेदा, क्या करें ओबेदा साहब। We are working on. It is still too early to talk about the details of how that government will be formed. Now we have to focus on reactivating Syria's institutions. Can I get a reaction to these Israeli airstrikes? We've had over 300 now. Our priority is to restore security and services, to revive civilian life in institutions, and care for newly liberated cities. There are many urgent parts of day-to-day life to restore: bakeries, electricity, water, communications. So our priority is to provide those services to the people. कहते हैं इजराइल लगातार जो बम्बार्डिंग कर रहा है, जो आपके इलाके पे कब्जा करता जा रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? कहते नहीं 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 नहीं, हमें लोगों के नॉर्मल करनी लाइफ, फलान करना ढिकान करा। इजराइल पे जवाब नहीं। I understand it's not your priority, but are you honestly telling me that you have nothing to say about Israel striking 300 sites in this country? Have no doubt, we want everyone to respect the sovereignty of the new Syria. This point is very important to us. 300 स्ट्राइक करी है इजराइल ने, उस पर जबान खोलते नहीं बन रही, चुप करके बैठे, क्योंकि भेजे तो उन्हीं के गुर्गे हैं ना ये। जिस इजराइल को अपन कल तक सपोर्ट कर रहे थे, सोचिए उस इजराइल ने क्या धमाका मचाया सीरिया में। मजे की बात यह है कि जो लोग कल तक सीरिया का डीपी लगा रहे थे, वो सीरिया की डीपी नहीं लगा रहे। उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो इस बात को लेकर खुश है कि हाँ, असद की सरकार चली गई। उनको ये नहीं पता सपोर्ट किसको करना। अब वो जो सरकार गई है वो लेके कौन आया, नई सरकार कौन लाया, HTS को कौन लाया, इजराइल लाया। इजराइल ही ठोक रहा है। अब बेचारे खुशी मनाए कि गम मनाए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा कि अब्बू है कौन। मेले में घूम रहे अब्बू अब्बू अब्बू, किसी की भी उंगली पकड़ ले रहे हैं, बाद में शक्ल देखते ये तो अब्बू नहीं है। देर में रियलाइज हो रहा है, गली में के बाद। बहुत बुरा हाल है भाई, बेचारों को समझ में नहीं आ रहा कि जाए तो जाएगा, खुशी मनाएं नहीं मनाएं। HTS की आ गई सरकार, जिहादियों की सरकार आ गई, खुश। अब तो झंडे लगाओ सीरिया के, फिर मालूम चल रहा है वो तो इजराइल के दलाल है। खुश थे बिल्कुल, हाँ देखो रेवोल्यूशन हो गया, पता चला इजराइल कब्जा करके बैठ गया दमस्कस, तो उसके हाथ में। अब क्या करें, अब तो ग्रेटर इजराइल बन रहा है। अब यहूदी ने ले लिया, ये तो बड़ी आफत है। तो दिया किसने? तुम्हारे लड़ा के नहीं लड़ पा रहे, बड़ा बुरा हाल है। चलिए, पर इजराइल कुछ और कह रहा है। इजराइल बड़ी नफी तुली भाषा में, बड़ी सभ्य भाषा में कुछ कह रहे हैं नेतन्याहू। אין לנו כוונה להתערב בענייני הפנימיים של סוריה, אבל בפירוש יש לנו כוונה לעשות מה שצריך לדאוג לביטחוננו. במסגרת הזאת, אני אפשרתי לחיל האוויר להפציץ יכולות צבאיות אסטרטגיות שהשאיר צבא סוריה, ולא ייפלו בידי הג'יהאדיסטים. वाओ, फिर से आ जाओ, जरा दोबारा पढ़ो। हमें सीरिया के मैटर में कोई इंटरफेयर करने की इच्छा नहीं है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा देखनी है। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमने अपनी एयरफोर्स को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि तुम ताबड़तोड़ हमले करो, किस पर करो, सीरिया पर करो, और उनकी जितनी आर्मी है और उनका जितना साजो सामान है, आर्मी एयरफोर्स सब कुछ नष्ट कर दो। क्यों नष्ट क्यों करना है? ताकि वो जिहादियों के हाथ में ना पड़ जाए। आई ला, क्या गजब है, क्या स्टोरी, क्या स्क्रिप्ट राइटिंग है भाई। जिहादियों के हाथ में पड़ जाएगा, इसलिए हम उसको बचा रहे हैं, दुनिया को बचाने निकला है सुपर हीरो। हाँ, तो सब कुछ नष्ट कर दो, वरना जिहादियों के हाथ में पड़ जाएगा। अब जिहादियों के हाथ में पड़ जाएगा सुन के तो आपका भी दिल एकदम से हुआ, हाँ नहीं ये कर तो सीधे इजराइल सही रहा है। हाँ, क्या गजब है साहब, जिहादी भी तुम्हारे, सब तुम्हारा। זה דומה למה שחיל האוויר הבריטי עשה כשהוא הפציץ את הצי של משטר וישי ששיתף פעולה עם הנאצים כדי שזה לא ייפול בידי הנאצים. אנחנו רוצים להחזיק כלים עם המשטר החדש, אבל אם המשטר הזה
יאפשר לאיראן לחזור להתבסס בסוריה, הוא יאפשר העברת נשק איראני וכל נשק אחר לחיזבאללה, או יתקוף אותם. אנחנו נגיד בעוצמה, אנחנו נגבה מהם מחיר כבד, מה שקרה למשטר הקודם, יקרה גם למשטר הזה. तो साहब ये तो कुछ और ही पोल को है। कहते हैं कि हम सीरिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, फ्रेंडली रिलेशन चाहते हैं, लेकिन यदि सीरिया ने पिछले रिजीम की तरह हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, इसको सपोर्ट किया, उसको सपोर्ट किया, तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। एक मिनट, असद हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा था, हिजबुल्लाह इजराइल को ठोक रहा था, तो वो तो इस्लामिक काम कर रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कर रहा था, उसी को ठोक दिया, मुसलमान खुश है, पूरी दुनिया के मुसलमान खुश है, वो साहब असद गया। मैं कह रही हूँ भाईजान कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई शायद, नहीं? तो साहब जिस असद ने हमास को सपोर्ट किया, हमास के लिए तो वो पीली पॉलीथीन चिल्ला रहे थे देश में सब, पॉलीथीन को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे उनकी तो सत्ता ही चली गई, आपने सत्ता से हटा दिया और आप तो उसका झंडा लेके घूम रहे, बोले बहुत बढ़िया कर दिया एचटीएस ने और एसडीएफ ने, कमाल कर दिया उन्होंने। ऐसा नहीं, मैं कह रही हूँ भाईजान पहले तय कर लो, पॉलीथीन को सपोर्ट करना है, हमास को करना है, किसको करना है, थे तो सभी एक। बड़ा बुरा हो गया साहब। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हिजबुल्लाह और इनके खिलाफ में भी, इनके बीच में भी अच्छा खासा रिफ्ट पैदा कर दिया था, तो दोनों दुश्मन ही हो गए थे एक तरह से। चलिए फिर क्या, आपस में भी सबको लड़ा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हथियार ले लेते, चलते चलते का पैसे तो दिए नहीं आप लोगों ने, क्यूआर कोड को स्कैन करके भैया पेमेंट तो कर दो, नाम और नंबर साथ में भेजना, पता तो रहे किसका पेमेंट है। जैसे नोट के ऊपर नाम नहीं होता ना, ऐसी यूपीआई पेमेंट्स पे भी नाम नहीं होता, आपको लिखना पड़ेगा अलग से। हाँ क्या, सोनम गुप्ता बेवफा है, इस पर भी नाम लिख देना, अपना नंबर डाल देना। जो भारत के बारे में patreon.com/नितिन शुक्ला, फिर paypal.me/नितिन शुक्ला पर जाकर ध्यान से अपना पेमेंट कर दें।